जैसे कि न्यायिक सेवा में तैयारी के लिए विषयों का चयन किस तरह से करना चाहिए? दो तरह से चयन किया जा सकता है। एक तो जिस सब्जेक्ट्स में आप जानते हैं जो हम अच्छा कर सकते हैं और जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात इस पक्ष को भी ध्यान में रखा जाता है जो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स फेच किया जा सकता है। तो जैसे मैंने तैयारी किया है तो मुझे लगा था कॉमर्शियल लॉज में मार्क्स भी अच्छा है और मेरी अच्छी पकड़ भी है, तो मुझे उस तरह का ही सब्जेक्ट रखना चाहिए। लेकिन मैं अन्य छात्रों के लिए कहूँगी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, आप उसका चयन कर सकते हैं। जिसमें आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ तो वही अच्छा रहेगा, और सचमुच में सोच समझ करके सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। तैयारी में छात्रों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ टिप्स या कुछ तरीके बताएं सर। प्रीलिम्स के लिए तो एक बेयर एक्ट आती है न्यायिक सेवा के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके बाद गाइड्स भी है मार्केट में, मतलब डिफरेंट पब्लिकेशंस की गाइड है। लेकिन बेयर एक्ट पहले पढ़िए जिसमें कि आपको सेक्शंस दिया है, सब सेक्शंस दिया है, और कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन सारे सब्जेक्ट्स के दिए रहते हैं जो पता रहता है इस यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसके बाद आप बेयर एक्ट को एक बार पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के लिए जो अनसॉल्व्ड है उसको सॉल्व कीजिए, तो उसमें आप अच्छा कर लेंगे। और जैसे जैसे ही आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 50 से 60 आ रहा हूँ, तो आपको अपना भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहेगा, तो आप अच्छा कर सकते हैं। एक न्यायाधीश किस तरह से समाज और देश की सेवा कर सकता है? काम का क्षेत्र तो न्यायाधीश के लिए काफ़ी विस्तार है, और जब से जुडिशियल एक्टिविज़्म आया है और जुडिशियल एनरिचमेंट भी कहा जाता है, लेकिन हम लोगों को अभी भी आया है, हमारे जो चीफ जस्टिस अभी गए हैं RM लोढ़ा साहब, उन्होंने भी कहा है जुडिशियल एनरिचमेंट पे तो हम लोगों को काम नहीं करना है, लेकिन हम लोग अपना जो क्षेत्र जो कि हम लोगों को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, हम उसके तहत काम करें। काम करने का बहुत ही है स्कोप यहाँ, और अभी भी न्यायिक क्षेत्र में हम जानते ही हैं कि न्यायाधीशों की कितनी कमी है, तो उन कमियों को अगर हमें ही फिलअप करना है, जब तक नई वैकेंसी नहीं आ जाती है, नहीं फिलअप होते हैं, तो हम लोगों को काम करना अच्छे से काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा केसों को निपटारा करना है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन ये भी नहीं है जस्टिस हरीड भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हम जस्टिस कर ही नहीं पाए। और इसमें हम लोगों को जनता के साथ काम करने का मौका मिलता है, मतलब एक जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, जो हमारे साथ सामने आ रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि इसमें बायसनेस की कोई बात नहीं है। आपको गरीब तबकों के साथ भी है तो उनके साथ भी न्याय करना है, और ये न्याय कैसे करना है ये तो हम जैसे लोग इस क्षेत्र में आके भली बात ही जान सकते हैं। तो सेवा का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और काम करने का भी है, इसमें हमारी काम को देखा जाएगा और हमें करना भी चाहिए। न्यायिक सेवा की तैयारी के लिए मधेपुरा के छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे एक लॉ कॉलेज है और एक सहरसा में भी लॉ कॉलेज है, तो मैं कहना चाहूँगी वैसे तो यहाँ के जो लॉ स्टूडेंट हैं सीरियस नहीं होते, वो एक LLB का डिग्री हो जाना चाहिए ये सोच करके कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह की नहीं है, तो मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ के फैकल्टी को भी कहना चाहूँगी जो थोड़ा सीरियसनेस ला करके, अवेयरनेस ला करके बच्चों को पढ़ाएं, और अगर वो मतलब एडवोकेसी जो है वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा फाउंडेशन है, तो उसको हम नेगलेक्ट करके नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसी क्षेत्र में आना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अभी से ही आप सीरियस हो जाइए, और अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो आप सीरियसली LLB की पढ़ाई करें। अपने टीचर्स से एक जो क्लास में इस तरह का माहौल होना चाहिए जो कि डिस्कस होना चाहिए, और आज की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप कर गई है, तो हम उनसे भी ज़्यादा कुछ ले सकते हैं। और मुझे लगता है मधेपुरा के छात्र ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ से नहीं कर सकते हैं, और हम लोग जैसे लोग जो हैं, हम लोगों से भी बात करके, हम लोगों से भी जानकारी ले करके
जो वो किस तरह तैयारी करें। वो अपने आप को ये नहीं समझे जो हम मधेपुरा में हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका एक सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा कुछ डिवाइड है। आप अच्छे मन से तैयारी करें, सब विषयों का चुनाव करें, सफलता आपके चरण छूएगी। चलिए, न्यायिक सेवा में आपके चयन के लिए और मधेपुरा की पहली न्यायाधीश आप बनने जा रही हैं, इसके लिए आपको मधेपुरा टाइम्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।